है फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आए हैं, जो कि इसमें पूरा आपको साइंस को कवर कराएंगे। तो अभी हम साइंस में जीव विज्ञान से बायोलॉजी से स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसमें आज हम आपको आज पहला दिन जो देखने वाले हैं कोशिका विज्ञान और कोशिका विभाजन से देखने वाले हैं, जो कि इससे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसको हम इसमें कवर कराएंगे। जैसे आप बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय या ग्रेजुएशन लेवल का जो आने वाला है, या यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जहां आपको जीके जीएस पूछा जाता है, वो उसमें इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि चैप्टर हम लोग लिए हुए हैं कोशिका विज्ञान और कोशिका विभाजन। इसी का क्वेश्चन जो है आज इसमें समाहित किया गया है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे इससे रिलेटेड तो आप बना पाएँ। इससे हम आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो देख लेते हैं बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, जैसे बीएसएससी इंटर स्तरीय और बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का ये संकलन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। बताना है आपको कि पादप कोशिका जो होता है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह दोनों में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है यह जो होता है पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो भिन्न बताना था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्न क्या है, तो यह कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बाकी अगला दे जीव द्रव की उपस्थिति, जो कि होता है दोनों में। अगला है कोशिका केंद्रक, जो कि ये भी दोनों में होता है। तो इसका भिन्न जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। बताना है आपको कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो इसका शक्ति स्रोत जो होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने के द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था अल्टमैन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है। तो कोशिका का श्वसन स्थल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, दिया गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यह राइबोसोम को कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन यही दे देगा कि लाइसोसोम क्या हो जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है जिसकी खोज डी दुबे द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है। तो देख लेते हैं किससे पहचाना जा सकता है। तो पहला देगा हरित लवक, जो कि अगला दिया गया है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचान जा सकता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका जो होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है। बताना आपको कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। यह जो पाचन थैली जो कहलाती है उसे लाइसोसोम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही लाइसोसोम जो होता है सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसे रचना होती है। जो कि लाइसोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है बाहरी पदार्थों को भक्षण और पाचन करना होता है। जो कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि इसे को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। बताना आपको कर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। यह जो कहलाता है सुबेरीन कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि सुबेरीन का मुख्य कार्य जो होता है जल और विलेय पदार्थ की गति को अवरोधित करना होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। बताना आपको कि कोशिका भित्ति जो होता है वो किस कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो देख लेते हैं किस में नहीं होता है, ये बताना है इसको। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया पादप में, जो कि होता है
अगला है जंतु, जो कि एनिमल सेल जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर एक परत के रूप में होता है, वही पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका जो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देख लेते हैं वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था। बताना आपको कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति जो है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। यह जो दिया गया था लिनियस द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक जो है वो लिनियस को कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया गया कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। बताना आपको कोशिका पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यह जो वैज्ञानिक जो थे हैवरलैंड थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने कब अपना अवधारणा प्रस्तुत किया था, इन्होंने 1902 में अपना अवधारणा प्रस्तुत किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पादप जो होता है पादप भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो पादप भौतिकी के जनक जो है हैवरलैंड को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कौन सी कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका में विभेद करता है। बताना आपको कौन इसमें जो कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका में विभेद करता है, तो यह जो विभेद जो करता है यह कोशिका भित्ति करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह काइटिन की बनी होती है। वही पादप में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, यह जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। वही केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, तो यह केंद्रक को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो दिया गया डैश कोशिकांग में डीएनए होता है। बताना वो किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है डाइऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वो लाइसोसोम को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक गोलाकार संरचना है जिसके अंदर हाइड्रोलिक इंजाइम भरे होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया जो कि सही क्रम चुनना है। सही क्रम चुने, इसमें सही क्रम बताना है कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया कोशिकाएं दिया गया, उसके बाद उत्तक दिया गया, उसके बाद अंग दिया गया, उसके बाद अंग प्रणाली दिया गया है। तो ये जो दिया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सबसे हो जाएगा कोशिका। कोशिका क्या होता है, तो अब मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कोशिका शरीर की इकाई होती है। और उसके बाद कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है तथा उत्तक के समूह को अंग कहा जाता है। उसके बाद अंग से बन के अंग प्रणाली बनता है। तो इस वजह से इसका क्रम जो हो जाएगा उसका ए नंबर सही दिया गया, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं मॉडल क्वेश्चन दिया गया, जो कि इससे क्वेश्चन क्या क्या और बन सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहला जो दिया गया प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। बताना आपको कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द जो है यह किसने गढ़ा था, तो यह जो किया गया था वो जोहान इविजेलिस्टी पुरकिंजेक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव या उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसे प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसे हिंदी में जीव द्रव कहा जाता है। दोनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछ देता है। अगला देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को कलांत भी करता है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको लाइसोसोम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ दिया गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया पादप कोशिका की भित्ति डैश से बनी होती है। बताना आपको कि पादप कोशिका की भित्ति जो होता है वो किसके बनी होती है, यह जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा पादप जो होते हैं या पौधे जो होते हैं उसमें किसका अभाव होता है, तो पादप जो होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रिया का अभाव होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जैली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। बताना आपको जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भरे हुए जैली पदार्थ होते हैं
उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण पदार्थ जो होता है वही जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वही जीव द्रव के वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होते हैं उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह जो प्रक्रिया जो होता है उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही प्लाज्मा झिल्ली जो होता है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? यह जो बना होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। बताना आपको कि रॉबर्ट हुक जो होते हैं वो कोशिका की खोज जो कि कब किए थे? तो 1665 में किए थे। जो कि यह एक निर्जीव था या जीवित नहीं था। यह किस प्रकार से की गई थी? तो यह जो किया गया था कर का निरीक्षण करते हुए किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका क्या होता है? तो कोशिका जो होता है जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है। बताना आपको कि कौन सी झिल्ली है जो संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। यह जो भरी होती है वो लाइसोसोम होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को क्या कहा जाता है। बताना आपको कि सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है वह जाति कहलाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। वही प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा होता है? तो संघ होता है, उसके बाद वर्ग होता है, उसके बाद गण होता है, उसके बाद कुल, वंश, उसके बाद प्रजाति होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैली जैसे पदार्थ को क्या कहलाता है। बताना आपको केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैली जैसे पदार्थ जो पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछे केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। वही कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये एटीपी जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिए क्वेश्चन ये सब बार बार पूछा जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने किया था। बताना आपको कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसे कोशिका कहा जाता है। वही कोशिका के अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सूचना का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। बताना आपको सूचनाओं का जो संचय जो होता है वो न्यूरॉन के किस भाग में होता है? यह जो होता है यह आपको ध्रुमाशय में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो उसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया राइबोसोम डैश बनाते हैं। बताना आपको कि राइबोसोम जो होता है वो क्या बनाते हैं? तो राइबोसोम जो बनाते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें होता है। बताना आपको कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? यह जो मुख्य जो कारण जो जाएगा जल अपघटन एंजाइम के कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह लाइसोसोम जो होता है इस सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में या प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर होता है। बताना आपको कि आरएनए की संरचना जो होता है डीएनए में किसकी, थाइमीन के स्थान पर किसका होता है? यह जो होता है वह यूरेसिल का होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जो होता है नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है। आगे देख लेते हैं, दिया है प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो जाएगा यह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास के नियंत्रण करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही एनिमल सेल जो होता है, जो जंतु सेल जो होता है उसकी बाहरी आवरण जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है।
आगे देख लेते हैं, दिया है कोशिका गतिविधि या नियंत्रण की जाती है। बताना है आपको कोशिका गतिविधि जो होती है उसकी किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। यह जो नियंत्रण जो किया जाता है न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिसमें प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा होता है जिसमें प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बताना अब इसमें से मानव शरीर की मौजूद कौन सी कोशिकाएं हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका खोज जो है अल्टमैन द्वारा 1890 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1890 में अल्टमैन द्वारा किया गया था। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे श्वसन स्थान कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही नहीं है। बताना आपको कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, मतलब कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। यहाँ दिया गया कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, जो कि ये गलत दिया गया है। जो कि जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि कौन कौन से है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। वही यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो इसमें केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं जिसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, वही यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है 80 एस प्रकार की राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें जो गलत दिया गया इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है यह जीन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक डीएनए क्या ले जाता है, तो वो जीन ले जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। बताना आपको कौन से कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। यह जो कहा जाता है नाभिक को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस कहा जाता है। याद रखिएगा नाभिक न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जो कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था, तो कोशिका के केंद्र की खोज जो है तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किए थे। कब किए थे, तो 1831 में किए थे। जो कि कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाली डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। बताना आपको प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के जो भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है जीन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था जोहानसन द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि मियोसिस के किस स्टेम में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बताना आपको कि मियोसिस जो होता है इसके किस स्टेम में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह जो आधी जो होती है वो एनाफेज 1 में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही मियोसिस विभाजन जो होता है इसी के फलस्वरूप मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। तो इसमें जो संबंधित जो दिया गया वो जो हो जाएगा एंड्रोलॉजी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूत्र विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। यह जो स्थित जो होता है वो मेटाफेज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है यह बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में देखा था। किसने देखा था, तो बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में देखा था।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया, न्यूक्लियोसाइड है, बताना है आपको कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही डीएनए एक अणु है जो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। वही डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का है, जो कि न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या होता है, तो शुगर प्लस एसिड प्लस बेस होता है। याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस एसिड प्लस बेस पाए जाते हैं। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।